नमस्कार, मैं आपके साथ आंचल कादियान। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। मध्य प्रदेश के इंदौर में शादी, मेघालय के शिलोंग में पति का मर्डर और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सोनम की गिरफ्तारी। राजा रघुवंशी हत्याकांड में पुलिस ने उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार कर लिया है। मेघालय पुलिस की तरफ से बड़ा दावा भी किया जा रहा है। दावा ये कि हनीमून पर पति संग मेघालय पहुंची सोनम ने ही अपने पति की हत्या की है। हत्या के पीछे पुलिस ने दावा ये किया है कि सोनम का अफेयर था, जिस कारण पति को रास्ते से हटाने के लिए उसे मौत के घाट उतार दिया गया और फिर वहां से फरार हो गई है। पुलिस की तरफ से तो ये भी दावा किया गया है कि प्रेमी के साथ मिलकर के सोनम ने पूरी की पूरी प्लानिंग रची और फिर उस प्लानिंग के तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट किलर को मेघालय पहुंचाया गया और फिर राजा को बर्बर तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया है। इस हत्याकांड ने एक बार फिर से मेरठ के सौरभ हत्याकांड को ताजा कर दिया है। जिस चेहरे पर मुस्कान थी, जो राजा रघुवंशी खुशी खुशी अपने नए जीवन में जाने के लिए नाच गा रहा था, वो क्या जानता था कि वही खुशी उसके लिए सबसे बड़ा काल बन जाएगी। इंदौर के राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम, जिनका हनीमून पर लापता होने सबसे बड़ी मिस्ट्री बना था, उसमें जब खुलासा हुआ तो वो सच निकला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सामने आया कि राजा का मर्डर उसकी पत्नी सोनम ने ही करवाया, और वो भी इसलिए क्योंकि उसे राजा नहीं बल्कि राज पसंद था। इस मामले में हुए खुलासे के मुताबिक सोनम ने अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग रची। इसके बाद राज और सोनम ने सुपारी किलर हायर किए और शिलोंग में उसका मर्डर करवा दिया। सोनम को लेकर आज ये बड़ा खुलासा तब हुआ जब खबर मिली कि वो 17 दिन से लापता होने के बाद आज वो गाजीपुर में मिली है। सोनम ने गाजीपुर से देर रात अपने भाई को फोन लगाया और फिर पुलिस उस तक पहुंची। इसके बाद सोनम का ढाबा से एक वीडियो भी सामने आया। उसके बाद मेघालय पुलिस ने बड़ा खुलासा किया कि सोनम राजा के मर्डर में शामिल है और उसके साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, उनमें सोनम का बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा, विशाल चौहान और आकाश राजपूत शामिल है, जबकि एक आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। इसमें के 3 लोगों को राउंड अप किया गया है, जिसमें एक राज कुशवाहा है जो कि नंदबाग का रहने वाला, दूसरा विशाल चौहान है वो भी नंदबाग का रहने वाला है, और तीसरा जो सस्पेक्ट है और वो आकाश राजपूत है। तो ये तीनों लोगों को फिलहाल राउंड अप कर लिया गया है। शिलोंग पुलिस इंदौर में ही है। चौथा आनंद है जो कि अभी फरार है। सोनम और राजा की शादी अरेंज मैरिज थी और 11 मई को हुई थी। परिवार के मुताबिक दोनों की शादी रजामंदी से हुई, लेकिन जब खुलासा हुआ तो उसमें कुछ और ही कहानी बताई गई। इसके मुताबिक सोनम का राजा से शादी से पहले राज कुशवाहा से अफेयर था। सोनम ही हनीमून के लिए राजा को शिलोंग ले गई थी, जबकि वो वहां जाना नहीं चाहता था, और शिलोंग में ले जाकर ही उसने ये कहानी रची। जब मामला बढ़ा तो लूट का नाम देना चाहा। कुछ ऐसा ही उसने आज ढाबे वाले को कहा, जहां से वो पकड़ी गई। पूछते हैं तो वही बताते हैं कि मेरा अभी नया नया शादी हुआ था, हम गए थे घूमने मेघालय, वहाँ से फिर उनका गहना चोरी करने का वो कुछ बताती हैं। किसका गहना चोरी हुआ? उन्हीं का, मतलब कोई लोग चोरी करना चाहते हैं। तो फिर उनके पति जब मना करते हैं तो बोल रही थी कि ऑन द स्पॉट उनके पति को वहीं पे मार दिया जाता, और ये देखने के बाद वो बेहोश हो जाती हैं। फिर उनको यहाँ पे लाके किसने छोड़ा, क्या किया, उनको कुछ आइडिया नहीं। सोनम और राजा के मर्डर के बाद भागने की प्लानिंग में थे, लेकिन उससे पहले ही राज कुशवाहा को एमपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद से पूरा मर्डर केस और सोनम की प्लानिंग से पर्दा उठ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, द मीडिया। चलिए, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं और ग्राउंड जीरो का भी रुख करेंगे। गाजीपुर से जयपाल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, कोर्ट से लाइव जुड़े हुए तुषार श्रीवास्तव लखनऊ से, इसी के साथ अनिमेश सिंह जो है वो सोनम के घर से जुड़ेंगे, और अनिल नागर से भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, वो राजा रघुवंशी के घर से जुड़ेंगे, उनके परिवार वालों से बातचीत करने की कोशिश जो है करेंगे। इसी के साथ बरखा त्रेहान अध्यक्ष पुरुष आयोग की और डॉक्टर मधुर राठी मनोवैज्ञानिक के तौर पर हमारे साथ जुड़े। खास मेहमानों का सबसे पहले मैं इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ, लेकिन जो शुरुआत है वो ग्राउंड जीरो से करेंगे। जयपाल, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, कोर्ट के बाहर आपकी मौजूदगी है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर?
देखिए, मैं इस वक्त गाजीपुर के वन स्टेट सेंटर के पास मौजूद हूं। यहां पर मीडिया कर्मियों और पुलिस कर्मियों की जो गहमा गहमी है वो बता रही है कि अब से कुछ ही देर में यहां पर जो मेघालय की शिलांग पुलिस है और इसके साथ ही मध्य प्रदेश की इंदौर पुलिस, वो दोनों यहां पर जो टीम है वो अब से कुछ मिनटों में यानी 5 से 7 मिनटों में यहां पर मौजूद होगी। इसको लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है और ये वन स्टेट सेंटर गाजीपुर का, जहाँ पर अभी सोनम रघुवंशी को रखा गया है और सोनम रघुवंशी यहाँ से सीधे ट्रांजिट रिमांड पर पुलिस टीम के साथ जाएगी और यह प्रक्रिया पूरी करने में लगभग आधे से 1 घंटे का वक्त लगेगा। चूंकि कागजी कार्रवाई अभी हो रही है, एसपी ऑफिस से वहां से टीम जो है गाजीपुर से रवाना हो चुकी है। उनको पहुंचने में काफी वक्त लग गया। वाया वाराणसी और नॉर्थ ईस्ट कोई फ्लाइट नहीं थी, जिसके चलते उनको बीच में पटना उतरना पड़ा और फिर पटना से फ्लाइट लेके आना पड़ा। इसके चलते थोड़ी देरी हुई है। 4 बजे टीम यहाँ पहुंचनी थी, लेकिन अब 5, सवा 5, जयपाल लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ फोन लाइन पर एडिशनल सीपी इंदौर के जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत। और देखिए, स्वागत के साथ ही फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब आप लोगों को जानकारी मिली कि सोनम की गिरफ्तारी हो चुकी है गाजीपुर से, उसके बाद क्या कुछ किया गया? देखिए, क्या है कि सारी चीजें कोऑर्डिनेशन से, ये 3 स्टेट का मामला था। एक तरफ मेघालय था जहां पर ये घटना घटी। ये पूरा जो कल का पूरा ऑपरेशन था वो टोटली ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशनल बेस था, कोऑर्डिनेशन का था। पुलिस जो वहां की एसआईटी के रिसोर्सेज की आवश्यकता थी इंदौर में, तो हमारी जो क्राइम टीम थी, हमारे जो डीसीपी थे लगातार उनके कोऑर्डिनेशन में थे। और जब से ये घटना हुई है, हमारे डीसीपी वहां के एसपी विवेक के संपर्क में थे। हमारे सीपी साहब रोज अपडेट ले रहे थे। हमारा पूरा जो तंत्र है, पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक, दोनों इस पे संवेदनशील था और लगातार हम कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे थे। कल रात में जो कुछ भी हुआ, मैं स्वयं, मेरे सारे वरिष्ठ अधिकारी सब लगातार रात भर जगते रहे और जैसे ही 3:15 बजे के करीब सूचना मिली कि सोनम की लोकेशन काती ढाबे पे है, देन एंड देयर हमने ब्रजेंद्र गुप्ता से बात की, जो एसएचओ हैं, और वहां के जो सीओ हैं शेखर, उनसे मेरी बात हुई और जो प्रक्रिया होती है मेडिकल कराना, वन स्टॉप सेंटर भेजना, वो हमने तत्काल किया। आगे जो इन्वेस्टिगेशन है, अभी ट्रांजिट रिमांड पे उनको ले लिया गया है और शिलांग लेकर टीम जाएगी, क्योंकि पूरा इन्वेस्टिगेशन जो है वो घटनाक्रम जो है वो शिलांग का है, मेघालय स्टेट का है, तो वहां पर आगे की प्रक्रिया होगी। जो कुछ भी वहां के जो एसआईटी के चीफ हैं मिस्टर विपुल मांगेंगे हमसे, जो भी विपुल दास को आवश्यकता रहेगी, निश्चित तौर पे वी विल प्रोवाइड मैन मटेरियल रिसोर्सेज। इट्स पार्ट ऑफ आवर जॉब कि दूसरे स्टेट की पुलिस आए इस फेडरल सिस्टम में, तो हम उसको सपोर्ट करें। ठीक है, ठीक है। अमित सर, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, इस पूरे मामले को लेकर के एक एंगल निकल करके सामने आ रहा है कि सोनम का जो है राज कुशवाहा के साथ अफेयर चल रहा था, इसीलिए इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। देखिए, बिल्कुल स्थापित तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो सीडीआर है वो बताता है कि ऑड टाइम में लंबे लंबे समय तक बात करना, रात में 6 घंटे बात करना, 3 घंटे बात करना, 2 घंटे बात करना, व्हाट इट इंडिकेट्स देयर इज समथिंग रॉन्ग। अगर आपके यहाँ वर्कर है तो आप 2 मिनट 3 मिनट बात करोगे, सप्लाई के बारे में बात करोगे, कैश के बारे में बात करोगे, लेकिन ऑड टाइम्स रात में लंबे लंबे बात करने क्या इंडिकेट करते हैं वो आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं। तो निश्चित तौर पे पुलिस के पास अपना टूल्स है, सीडीआर एनालिसिस हम लगातार कर रहे थे, शिलांग पुलिस उनकी टेक्निकल टीम कर रही थी, हमारी टीम कर रही थी, और लगातार हमें उससे समझने में देर नहीं लगा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। और आफ्टर मैरिज भी वो बात चल रही थी, तो उसको समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी। सीडीआर को एनालिसिस करना पुलिसिंग ब्रेन का काम है, और फिर उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या उसके प्रॉस एंड कॉन्स होंगे, इसको एनालिसिस करना एक पुलिस अधिकारी का दायित्व बनता है। तो ये सारी चीजें चल रही थी। निश्चित तौर पे मीडिया का ट्रायल भी हम लोग झेल रहे थे लगातार, पिछले जब से घटना हुई 23-24 मई से लगातार टिल यस्टरडे लगातार मीडिया ट्रायल स्पेकुलेशन भी हम झेल रहे थे और लगातार अपराधियों की तरफ बढ़ भी रहे थे। तो ये एक टफ जॉब। ठीक है, ठीक है अमित सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो देखिए, लगातार इस पूरे मामले को लेकर के नजर बनी हुई है और जैसा कि एडिशनल सीपी की तरफ से जानकारी भी दी गई, अमित सिंह ने सीधे तौर पर यही कहा है कि पूरे मामले को लेकर के शिलोंग पुलिस जो है वही जांच पड़ताल करेगी। एक बार फिर से ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। जयपाल, आपके पास ही आते हुए, फिलहाल वहां पर किस तरीके की हलचल देखी जा रही है?
बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो पुलिस की तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही जैसे यहाँ पर टीम आएगी, एक बार आपको दिखाते हैं कि वन स्टे सेंटर जो है वो अब पूरी तरीके से शांत नजर आ रहा है, क्योंकि वहां पर गतिविधि अब रुक गई है, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जैसे ही यहाँ पर शिलोंग और इंदौर की पुलिस टीम मौजूद होगी, उसके बाद यहाँ से सोनम को लेकर रवाना किया जाएगा और इसके साथ ही यहाँ पर पुलिस अधिकारी भी मौजूद होंगे। गाजीपुर के जो एसपी हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे और तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं उनकी मौजूदगी में अनिल नागर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजा रघुवंशी के घर से। अनिल, फिलहाल क्या घर के लोगों से आपकी बातचीत हो पाई है? क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल सुबह का जब वक्त था तो राजा की हत्या के मामले में ये राजा के घर वाले यकीन नहीं कर पा रहे थे कि सोनम का मुख्य किरदार हो सकता है राजा के हत्या के मामले में। लेकिन जैसे जैसे तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, अब राजा के घर वाले भी ये मानने लगे हैं कि सोनम का ही मुख्य किरदार राजा की हत्या करवाने में हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से मेघालय पुलिस ने यह दावा किया है कि सोनम ने सरेंडर किया, और क्यों मेघालय ये पुलिस दावा कर रही है, क्योंकि ये आप ये समझिए, क्योंकि राज कुशवाहा को पुलिस ने गिरफ्तार किया और बाकी अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। पूरे मामले में अब तक सोनम सहित 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और राज कुशवाहा वो है जो सोनम के यहां पर काम करता था। और जैसे जैसे मेघालय पुलिस इनकी गिरफ्तारी करती है और उसके बाद जो है अनिल, अगर आपके पास कोई घर के सदस्य हो तो बातचीत उनसे कीजिए। देखिए, बिल्कुल राजा के बड़े भाई मेरे साथ मौजूद है। सर, जिस तरह से अब समय और तथ्य निकलकर सामने आ रहा है, क्या लग रहा है आपको? सोनम ही का ही मुख्य किरदार है? देखिए, सोनम का मुख्य किरदार हम लोग इसलिए नहीं मान रहे अभी तक है कि सोनम से अभी तक कोई बयान नहीं लिया गया है पुलिस द्वारा अभी। और अभी गोविंद से मेरी बातचीत हुई थी इसमें थोड़ी देर पहले। गोविंद सोनम के भाई? हाँ, तो उससे बातचीत मेरी हुई थी अभी हाल। तो उसने कहा अभी पुलिस द्वारा जो है वहाँ पे कोई पूछताछ नहीं की गई है, पूछताछ अभी होगी, उसके बाद मालूम पड़ेगा तो सोनम का इसमें किरदार कितना है कितना नहीं है। जब तक तो हम लोग नहीं मान सकते इस बारे में थोड़ा सा भी। राज कुशवाहा की जो भूमिका निकल कर आ रही है उसे देखते हुए क्या लग रहा है आपको? देखिए, राज कुशवाहा जो नाम सुना हुआ जो मैंने है, वो नाम इसलिए सुना मैंने कि गोविंद के मुझसे सुना उस बारे में कि गोविंद का एम्प्लॉयर है वो। तो राज कुशवाहा का नाम मैंने सुना, पूरा अच्छी तरह सुना मैंने। बाकी हमको ये उम्मीद नहीं थी राज कुशवाहा जो है इस तरह से ये काम का अंजाम देगा। क्या सोनम की और राज कुशवाहा की बातचीत की कोई जानकारी, डिटेल्स कौन कुछ निकल कर सामने आया आपके सामने? देखिए, हमारे सामने तो कोई जानकारी अभी तक आई नहीं है, ना राज कुशवाहा की आई ना सोनम की आई है। पुलिस द्वारा जो जानकारी आई होगी कभी तो उनको पुलिस को ज़्यादा पता इस बारे में, इस से हमको नहीं पता है। राज कुशवाहा की कोई बड़ी भूमिका इसमें हो सकती है? हो सकता है, क्योंकि राज कुशवाहा जो है, हम लोग जब अपने शिलोंग में थे, गोविंद हम दोनों जब भी राज कुशवाहा से हम लोग बात करते थे तो राज कुशवाहा उस टाइम पे इंदौर में था, तो हम उसको मान सकते हैं। तो राज कुशवाहा जो है मास्टरमाइंड हो सकता है, क्योंकि राज कुशवाहा ने इस भी हमको एक भी दिन ऐसा महसूस नहीं दिया तो वो इस काम में इन्वॉल्व हो सकता है। क्योंकि जब फ़ोन लगाया उसको, उसने फ़ोन उठाया बाकायदा, मगर इस तरीके से बाहर आएगा वो राज कुशवाहा नाम का लड़के, वो इसको हमको उसकी उम्मीद थी ना हमको सोनम की उम्मीद थी। तो इसमें जो कहानी में मोड़ आने वाला है कि कल तक तो हम लोग यही चाह रहे थे, तो हमने बेटा खोया बेटी घर आ जाए। सोनम के यहाँ पर राज कुशवाहा क्या कुछ काम देखता था? राज कुशवाहा जो वहाँ पे एम्प्लॉयर था, उसका काम है जैसे कि गाड़ियाँ जो खाली होती भराती है तो उसमें देखने का काम उसी के था उसके अंदर। ये भी बताया जा रहा है जब राजा की डेड बॉडी मेघालय से यहाँ पर घर पर लाई गई तो सोनम के माता पिता को लेकर राज कुशवाहा यहाँ पर पहुँचा था, ये बात कितनी सत्य है? देखिए, इसमें अभी हमने जो वीडियो देखा हमने है, वीडियो में राज कुशवाहा जो है सोनम के पापा को संभाल रहा था उस टाइम पे वो। क्योंकि राज कुशवाहा हम जान सकते हैं तो कितना सातिर आदमी है, क्योंकि इतने बड़े षड्यंत्र में जब वो हमको इतने प्यार से काट रहा था, हर बातें शेयर कर रहा है, जैसे भैया कहाँ मैं काम कर रहा हूँ। राजा की डेड बॉडी जब यहाँ पहुंची तो राज कुशवाहा भी यहाँ पर सोनम के माता पिता के साथ पहुंचा था? हाँ, पहुंचा था, हमने देखा उस टाइम हमने भी। हाँ। बाकी हमको ये नहीं पता था वो राज कुशवाहा जो ये वही है जो आज सामने निकल के आया है। तो देखेंगे कि जैसे ही राज कुशवाहा की गिरफ्तारी होती है, सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर पहुंच जाती है और वहां से वो कॉल करती है अपने भाई को। और ये क्या उसने बताया था कि कौन लोग उसे छोड़कर वहां पर गए, कि वहां से मेघालय से यहाँ तक कैसे पहुंची, कुछ बातचीत जानकारी निकल चलिए ठीक है, नहीं लौटेंगे आपके पास। बरकत रेहान का रुख कर लेते हैं। मैम, आपसे इस पूरे मामले को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। है और ना ये तो पहला पति है जिसे मार डाला गया, जिसकी हत्या की, निर्मम हत्या की।
और ना ही ये आखिरी पति है। ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है, हर रोज हत्याएं हो रही हैं, हर रोज पतियों की आत्महत्या हो रही हैं, लेकिन आज भी हम सिर्फ और सिर्फ एक आध दिन की चर्चा करके इस मामले को भूल जाते हैं। कोई भी इस मामले के ऊपर काम नहीं कर रहा, ना ही कोई कानून में बदलाव आ रहा है, ना ही पुरुषों की, पतियों की सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं। एक ऐसा माहौल बन गया है कि मरने दो, कटने दो, पतियों को की जरूरत नहीं है। ऐसा माहौल क्यों बन गया बरखत रेहान जी? आपको क्यों लगता है कि ऐसा माहौल जो बन रहा है उसके पीछे की वजह क्या समझ में आती है? क्योंकि क्राइम को हम क्राइम की नजर से देखते ही नहीं है। क्राइम हैज नो जेंडर। देखिए अभी मैं भाई साहब को सुन रही थी, पहले तो बता दूं कि कभी भी जो मृतक है वो कभी रघुवंशी वो कभी वापस नहीं आएगा। करोड़ों अरबों रुपए भी रख देंगे तो वापस नहीं आएगा। लेकिन ये अभी भी बात बार में बोल रहे हैं कि जो बॉयफ्रेंड है सोनम का वो मास्टरमाइंड है। क्या वो लड़की दूध पीती बच्ची है जिसने पूरा षड्यंत्र रच दिया? आप ये देखिए आज 15 दिनों से ज्यादा हो गए, हमारी पुलिस ये कह रही है कि हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, देर लगती है व्हाट्सएप। ठीक है मैम, लौटेंगे हमारे साथ अनिमेश सिंह जुड़ चुके हैं सोनम के घर से। अनिमेश, आपका रुख करते हुए अगर घर के सदस्य आपके पास मौजूद है उनसे बातचीत कीजिए इस पूरे मामले को लेकर। जी देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, इस वक्त मैं सोनम का जो निवास स्थान है उसी गली में मौजूद हूँ। आप ठीक मेरे पीछे देखेंगे, ये जो है सोनम का घर है। यहीं से सोनम की जो है डोली जो है राजा के घर में गई थी, यही वह घर है। आप ठीक मेरे सामने देख सकते हैं। लगभग आपको बताना चाहूंगा 11 बजे से, सुबह 11 बजे से तकरीबन अभी तक जो है परिजन इस घर में से बाहर नहीं निकले हैं, ना ही किसी से बात करी आपको बताना चाहेंगे। इसके अलावा जो है रघुवंशी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है इंदौर पहुंचे थे, इंदौर से बात करने के लिए पहुंचे थे। राजा रघुवंशी के वालों से भी बात करना चाहते थे। उसके बाद वो यहाँ पहुंचे तो घर वालों ने दरवाजा तक नहीं खोला। हम गली में मौजूद लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि कैसा क्या वाकया है, क्या है, सोनम को किस तरीके से वह जानते हैं। इसके अलावा जो है हम अपडेट लेना चाहेंगे। बाबूजी मुझे बताइए, तो आप राज के बारे में क्या बताना चाहेंगे? मैं देखो, जिस रोज मैं गया था वहाँ राजा रघुवंशी के वहाँ, उस रोज शमशान घाट ले गए थे। तो उस रोज मैं जिस गाड़ी में बैठा था उसमें ये राज ही गाड़ी चला रहा था। और गाड़ी में और कौन कौन था? 3-4 जने थे, बाकी मैं पहचानता नहीं उनको। सोनम के बारे में? सोनम तो लड़की तो हमारे नजर में तो अच्छी थी, अब उधर बाहर क्या था इनका अपना कुछ कह नहीं सकते। राज यहाँ पे क्या काम करता था? नहीं, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि उनका गोडाउन यहाँ नहीं है। गोडाउन को कहीं देवास नाके बताते हैं। राज को कब से जानते थे? राज को शकल से देखते थे, बातचीत तो कुछ मेरी थी नहीं उससे। अच्छा, परिवार कैसा क्या? परिवार तो बढ़िया, परिवार और कोई घर पर आने जाने का सिलसिला था क्या राज का, ये भी पूछिएगा। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, राज जो है तकरीबन 1.5 साल पहले इसी मोहल्ले में रहता था। हालांकि वो जो है कार्य जरूर कर रहा था उनके पिताजी के साथ, जो उनका फर्नीचर का कार्य है। जी चलिए ठीक है अनिमेश, अगर और भी लोग हो तो एक बार बातचीत करने की कोशिश कीजिए। अगर और भी लोग गली में मौजूद हो तो जानने की, राज कुशवाहा को लेकर के सबसे ज्यादा जानने की कोशिश कीजिए कि कभी सोनम को, राज कुशवाहा को एक साथ देखा हो, घर में आने जाने का सिलसिला कितना था, कभी कभार था या फिर रेगुलर था। जी मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था, राज जो था इनके जो फैमिली बिजनेस है उसमें इन्वॉल्व था। इनकी दुकान पर वो कार्य करता था। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पर राज और सोनम की बातचीत होती थी। उसी के बाद जो है ये सिलसिला शुरू हुआ होगा। जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है कि इन दोनों की मिली भगत थी, उनके द्वारा ही ये पूरी साजिश रची गई। हमारे साथ में एक बाबूजी मौजूद है, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। बेटे बाबूजी, थोड़ा सा सोनम के बारे में बताइए। लड़की तो बढ़िया थी, यहाँ पर तो बढ़िया थी, अब बाद में क्या हुआ यहाँ पर नहीं जानते। और उसके पूरी गली में हम उसके माँ बाप को भी जानते हैं। अच्छा था वो, कोई बातचीत नहीं, बढ़िया था। राज कुशवाहा को जानते? नहीं, उसको नहीं जानते। चलिए ठीक है अनिमेश, लौटेंगे आपके पास। डॉक्टर मधुर राठी का रुख करते हुए, मैम मनोवैज्ञानिक के तौर पर अगर हम इस मामले को समझने की कोशिश करें तो क्या हो सकता है ऐसा कि सोनम के माइंड वॉश किया गया हो, और कितने दिन में ऐसा प्रोसीजर हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं, कतई नहीं, गलत है ये। मधुर राठी जी से मैं सवाल कर रही थी। अगर मैं कहूँ तो देखिए, ये एक जैसे जो सारी न्यूज हमें पता चली है, जो सारी चीजें सामने आ रही है, उससे पता चलता है कि एक सोची समझी साजिश है। इसमें काफी वक्त लगा है, इसमें प्लानिंग की गई है।
तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी तरीके की मानसिक रोग की वजह से या फिर विकार की वजह से ये चीज हो रही है। ये एक प्री प्लान्ड पूरी एक्टिविटीज की गई है। चलिए ठीक है, एक बार तुषार श्रीवास्तव का रुख कर लेते हैं, लखनऊ से वो जुड़े हुए हैं, तमाम लोग जो हैं वो उनके साथ मौजूद है। तुषार, आपके पास आते हुए क्या कुछ लोगों की राय है इस पूरे मामले को लेकर? क्या कुछ कह रहे हैं लोग? क्या लोगों में आक्रोश है? बिल्कुल, देखिए तमाम लोग हैं यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि जो सोनम रघुवंशी पकड़ी गई है वो यूपी से पकड़ी गई है और इसको लेकर यूपी के लोग भी काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। लगातार चर्चाएं चल रही, उनसे बात करते हैं। सोनम रघुवंशी यूपी से पकड़ी गई, राजा रघुवंशी की हत्या का आरोप है अपने पति का। ऐसे तो उनका कहना है कि हमें गाजीपुर ला के छोड़ा गया है, लेकिन इस मामले में प्रशासनिक जांच होगी तब ये बात सत्य या असत्य है वो तो प्रशासन अपने हिसाब से तय करेगी क्या मामला है। लेकिन ऐसा आरोप लोगों द्वारा पत्नी के रिश्तों को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं। एक बार फिर से आरोप लगा है पत्नी के ऊपर कि उसने पति की हत्या कराई शूटरों के साथ मिलकर। ये तो बहुत गलत हुआ है। अगर ऐसे मन में अगर रहता है तो शादी ही नहीं करनी चाहिए और ये बहुत अन्याय हुआ है। दोषियों के प्रति कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। जो सोनम रघुवंशी है उसका जो कर्मचारी था उसी के साथ अफेयर की बात सामने आ रही है। विगत कुछ महीनों से ऐसा देखने में आ रहा है, ऐसी घटनाएं लगातार चल रही हैं और समाज के लिए बड़ा निंदनीय घटना है। ऐसा होना नहीं चाहिए। हालांकि ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जांच का विषय है, लेकिन प्रथम दृष्टया ने पुलिस। चलिए ठीक है, लौटेंगे। जयपाल का एक बार रुख कर लेते हैं। जयपाल, वहां पर किस तरीके की हलचल? देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो शिलोंग पुलिस है और इंदौर पुलिस है उसकी उस टीम के कुछ जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब से थोड़ी देर में जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो गहमा गहमी है वो अब बढ़ चुकी है और जो टीम है वो अंदर जा रही है और कहा जा रहा है कि जो मेडिकल रिपोर्ट है सोनम की वो यहाँ से ली जाएगी। इसके साथ ही जो ट्रांजिट रिमांड की प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और अब से महज थोड़ी देर में जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे। तो कहीं ना कहीं ये गहमा गहमी दिखाती है कि एक एक करके जो अभी कुछ जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर आए हैं और ये प्रक्रिया जो है। देखिए लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। आपसे कई बार इस पूरे मामले को लेकर के चर्चा भी हो चुकी है, पति पत्नी और वो को लेकर के, और आप हर बार यही मांग करती है कि कानून होना चाहिए इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि लगातार इस तरीके के केस बढ़ते जा रहे हैं। एक और मांग है कि सिस्टम का फेलियर है। बताइए, अगर क्राइम लड़की करवाए तो हम कैसे कहते हैं शायद उसे मानसिक रोग था, हम उसको डिफेंड करते हैं। जबकि ऐसी लड़कियों को अगर फांसी की सजा दी जाए तब जाकर के ये रुकेगा, ये थमेगा। ये सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। आप उस फैमिली से पूछिए, उन माँ बाप से पूछिए जिनके बेटे रोज मर रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं या उनके कत्ल किए जा रहे हैं, उनका खून किया जा रहा है। आखिर किस लिए? कि उनका खून करो, उनके गहने बेच दिए, इसने क्या किया, उसको यूज किया और चैटिंग करती रही, फोन पे लंबी लंबी बातें। ये तो एक दिन का काम है, पुलिस के लिए एक दिन का काम है। लेकिन पुलिस भी तो बहुत ज्यादा केसेस होते हैं उनके पास। क्राइम का रेट इतना बढ़ता जा रहा है क्योंकि हम महिलाओं को छोड़ देते हैं। 100 खून माफ। अभी आप देखिए, मुस्कान ने सौरभ का जो मर्डर किया था, कोल्ड ब्लडेड मर्डर जो मेरठ में हुआ था, उसमें क्या हो रहा है? कानून की किताबें पढ़ रही है मैडम ने बोल दिया मैं मां बनने वाली हूं और इन सब बिनाहों पे उन्हें छूट दे दी जाएगी। तो ये नहीं होना चाहिए। क्राइम को क्राइम की तरह डील करना चाहिए। अगर महिला हो या पुरुष हो, दोनों को बराबर से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर हम हैंग द रेपिस्ट कहते हैं तो हैंग ये जो मर्डरर्स हैं, चलिए ठीक है बरखा जी, अनिल नागर का रुख कर लेते हैं। ठीक है, अनिल नागर का रुख कर लेते हैं। अनिल, एक बार राजा के भाई से ये जानने की कोशिश कीजिए। ये बात सामने आई है कि जब ये लोग हनीमून पर गए थे, राजा और सोनम हनीमून पर गए थे, तब उस वक्त सोनम जो है अपने साथ गहने लेकर के गई थी और उसने राजा को भी फोर्स किया था कि आप गोल्ड की जो चैन है वो पहन करके चलिए। उस दौरान माँ की तरफ से जो बयान सामने आया है, राजा की माँ की तरफ से, उन्हें थोड़ा सा डाउट हुआ था, शक हुआ था कि कुछ गलत होने वाला है। क्या उस दौरान कोई बातचीत नहीं हुई? देखिए बिल्कुल, मैं पहले भी बातचीत करके ये जाना था और ये बताया भी गया है कि सोनम काफ़ी सारा गोल्ड लेकर मेघालय गई हुई थी। सर, सोनम जब यहाँ से अपने घर गई और फिर वो अपने घर से जब मेघालय हनीमून के लिए गई, तो जो गोल्ड शादी में दिया गया था वो सारा गोल्ड लेकर गई थी वो?
देखिए हमारे यहाँ पे परंपरा यही है, तो शादी जब होती है तो लड़की जो है लड़की को जो रकम चढ़ाई जाती है वो लड़की उसकी घर ले जाती है। अब वो घर से रकम लेके गई नहीं गई हमको इसका आइडिया नहीं कुछ अभी इस बारे में। हालांकि ये चीज़ हमको पता है, तो उसके गले में जो मंगलसूत्र जो है जो मिनी मंगलसूत्र बोलते हैं वो उसने पहना हुआ है। और शादी की अंगूठी एक है, एक शादी की अंगूठी, एक सगाई की अंगूठी है, और एक उसके हाथ में डायमंड का ब्रेसलेट है जो उसने पहना हुआ था। मतलब काफ़ी कुछ लेकर गए। हाँ, ये तो परंपरा के हिसाब से जो पहनते हो जो चीज़ रेगुलर चीज़ है उसने पहनी हुई थी, और बाकी जो चीज़ें जैसे हार हुआ है छोटा बड़ा ये सब चीज़ें घर पे लेके गई थी। तो चलिए ठीक है, आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ, फिर से इस चर्चा को आगे भी करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।